नमस्कार। देश में इस वक्त चुनावी मिजाज अपने चरम पर है। मिजोरम में चुनाव हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अभी वोटिंग होना बाकी है। ऐसे में इन चुनावों में बीजेपी का खास फोकस महिलाओं पर है और यही वजह है कि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल यानी नारी वंदन अधिनियम पास करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये पहली बार है कि महिला अधिनियम हो जाने के बाद पहली बार देश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस जीत को बीजेपी ने इन विधानसभा चुनावों में लाने की बहुत कोशिश की ताकि इसके बलबूते पर महिला मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जा सके। लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में पार्टी किस स्थान पर है और ये आंकड़े 2018 के मुकाबले कहां बैठ रहे हैं, आज हम इस पर नजर डालेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, जबकि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीआरएस भी चुनावी दौड़ में है। इसके अलावा मिजोरम में ये पहली बार है जब चुनावी लड़ाई दो क्षेत्रीय पार्टियों जोराम पीपल्स मूवमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में है। चुनावी पांचों राज्यों की सीटों पर नजर दौड़ाएं तो मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट सबके सामने रखी उसे देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने इसके लिए महिलाओं को ध्यान में नहीं रखा। राजस्थान में कैंडिडेट्स पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी 28, बीजेपी ने 20 और आप ने 19 महिलाओं को टिकट दिया है। हालांकि इन राज्यों में नारी वंदन विधेयक कोई बड़ा मुद्दा नहीं माना जा रहा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी पेपर लीक, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाकर सबके सामने पेश कर रही है। 230 सीटों के साथ मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस सरकार गिर गई थी। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं पर काफी फोकस किया, जिसमें उनकी लाडली बहना योजना काफी चर्चा में है। ऐसे में शिवराज को भरोसा है कि वो महिला वोटर्स के जरिए फिर से सत्ता में मुकाम हासिल कर पाएंगे। पर यहाँ जब टिकट बांटने की बात आती है तो कांग्रेस इसमें पीछे नजर आती है। यहाँ बीजेपी ने 230 में से 30 सीटों पर महिला उम्मीदवार, कांग्रेस ने 28 और आप ने 10 सीटों पर महिलाओं को उतारा है। यहाँ बीजेपी के पास तो महिला के नाम पर उमा भारती जैसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई महिला चेहरा नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में 32% वोट बैंक आदिवासियों का है। यहाँ 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस 15 साल से छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री सीट पर बैठे रमन सिंह को हराकर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था। यहाँ कांग्रेस का दावा है कि उसने महिलाओं के लिए कई योजना चलाई, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आई तो कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने 15 महिलाओं को ही मैदान में उतारा है। तेलंगाना में टिकट बांटने पर नजर डालें तो राज्य में बीआरएस ने 117 में से 8 सीटों पर, कांग्रेस ने 114 में से 10 सीटों पर और बीजेपी ने 100 में से 14 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। यहाँ मौजूद पार्टी ने कई योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाई और वहीं कांग्रेस ने भी ये वादा किया कि जीतने के बाद महिलाओं के लिए 6 गारंटी योजनाएं चलाएगी ताकि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी दी जा सके। पर हाल के समय में अगर हम देखें तो यहाँ महिलाओं को टिकट बांटने में कितनी बराबरी दी गई है, ये आंकड़ों से साफ पता चलता है। 40 सीटों वाले मिजोरम में इन चुनावों में मणिपुर में चल रही हिंसा का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी के सख्त कदम नहीं उठाने से पार्टी के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। वहीं यहाँ नजर डालें तो राज्य में महिलाओं को आगे लाने की हमेशा से मांग उठती रही है, लेकिन पितृसत्ता सोच के कारण वो नहीं हो पा रहा। यहाँ बीजेपी ने 3, जेपीएम ने 2, एमएनएफ ने 2 महिलाओं को ही मैदान में उतारा है। इन सभी आंकड़ों से 2 बातें समझ में आती है। पहली ये कि नेताओं की कथनी और करनी में काफी अंतर देखने को मिलता है, और दूसरी ये कि समाज में महिलाओं के आगे आने में अभी भी रुकावटें हैं। सभी पार्टियां ये बात भूल जाती हैं कि देश की राजनीति में महिलाओं को सामने लाना बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे एक नेता के रूप में हो या मतदाता के रूप में। अगर हम इतिहास में देखें तो सन 1962 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 29% महिला मतदाताओं ने ही अपना वोट का इस्तेमाल किया था।
पर जब धीरे धीरे समाज में इस बात को समझाया गया या कहूँ कि फैलाया गया कि महिलाओं का चुनावी जंग में एक मतदाता के रूप में सामने आना कितना ज़रूरी है, तो इसका नतीजा ये रहा कि 1977 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 43% तक बढ़ गया था। ऐसे में किसी नए कानून को बनने के साथ साथ हर एक की ये कोशिश होनी चाहिए कि बिना किसी बाहरी दबाव के उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि समाज में स्त्री और पुरुष के बराबर भागीदारी के बिना एक अच्छी राजनीति की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। और अब समय है जब महिला उम्मीदवारों को चुनावों में टिकट देने का सिलसिला बिना किसी किंतु परंतु के शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।